एक ऐसा कानून जो 17 साल तक एक स्टेट को इंडियन से अलग आइडेंटिटी देता रहा। एक ऐसा डिसीजन जिसे कुछ लोगों ने हिस्टोरिक और कुछ लोगों ने डेमोक्रेसी का डार्क डे। ये कहानी आर्टिकल 317 की और उस डिसीजन के जिसने कश्मीर को हमेशा के लिए बदल दिया। 1947 इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन कश्मीर का सवाल अभी भी बाकी था। तब कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था जहाँ के राजा थे महाराज हरि सिंह। उन्होंने पहले इंडिया या पाकिस्तान किसी में भी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ तब उन्होंने इंडिया से मदद मांगी। इसके बदले में उन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। इसी एग्रीमेंट के बेस पर कश्मीर इंडिया के ऐसे का हिस्सा बना, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के साथ। आर्टिकल 370 क्या था? 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ आर्टिकल 370। इस आर्टिकल ने कश्मीर को दिया स्पेशल स्टेटस, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग। इंडिया का कंट्रोल सिर्फ 3 चीज़ों पर था: डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन। यानी कश्मीर टेक्निकली इंडिया का पार्ट था, पर उसकी ऑटोनॉमी काफ़ी ज़्यादा थी। अब सवाल ये था, क्या ये आर्टिकल कश्मीर को प्रोटेक्ट कर रहा था या उसे इंडिया से दूर कर रहा था? कुछ लोग कहते थे ये कश्मीर की आइडेंटिटी और कल्चर को बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों का मानना था कि डेवलपमेंट रुक गया, करप्शन बढ़ गया, सेपरेटिज्म को हवा मिली। 17 साल तक ये डिबेट चलती रही। फिर आया 5 अगस्त 2019 इंडिया की गवर्नमेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उन्होंने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। जम्मू और कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। इंटरनेट बंद हुआ, लीडर को हाउस अरेस्ट किया गया और पूरा कश्मीर एकदम से बदल गया। इंडिया के कई हिस्सों में लोगों ने सेलिब्रेट किया, कहने लगे अब कश्मीर भी फुली इंडिया का हिस्सा है। लेकिन कश्मीर में इंटरनेशनल लेवल पर इस डिसीजन को लेकर काफ़ी प्रोटेक्ट हुए। कुछ लोगों ने इसे डेमोक्रेसी के खिलाफ बताया, यानी एक ही डिसीजन, 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियाँ। था या एक प्रॉब्लम, इसका जवाब डिपेंड करता है आप किस नज़रिए से देखते हो। लेकिन एक बात क्लियर है, 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर कभी पहले जैसा नहीं रहा।